क्लास 10th का जो 7वां भूगोल का 7वां अध्याय है, जिसका नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और एक एक करके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सबको हम लोग हल करेंगे। ठीक ना। इसमें सबसे बड़ी देखिए, पहले नंबर पर है कि निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों को जोड़ता है। तो पूर्वी पश्चिम आपने पढ़ा होगा सिलचर से पोरबंदर तक, तो ये आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सिलचर से पोरबंदर तक। उसके बाद से है दूसरा प्रश्न, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनतरण हानि और देरी को घटाता है। यहाँ का हो गया है घटाना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ मिस्टेक हो गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा। तो पाइपलाइन आपने पढ़ा होगा, ये वाहनतरण जो हानियाँ होती हैं उसको घटाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद से तीसरे नंबर पर प्रश्न, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित जो अंतः तथा अधिकतम गहराई का पतन है और पूर्णतः सुरक्षित है। तो वह है विशाखापट्टनम, जो बंदरगाह है वो सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा पतन है। अगला है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। प्रमुख तो वो है रेल मार्ग। आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, सड़क मार्ग बार बार जिक्र था, कई किताबों में दिया गया है कि रेल मार्ग सबसे महत्वपूर्ण एक संसाधन माना जाता है। ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला है पांचवा जो प्रश्न है, जो पांचवा हमारा जो प्रश्न है उसका नाम है, लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दिखाता है। तो वह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आपने पढ़ा होगा कि जहाँ दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार होता है उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसके बाद से लिखा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। NH44 जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। पाइपलाइन का संबंध किससे है, तो खनिज तेल से, आप जानते ही होंगे। उसके बाद से लिखा है कि निम्न में से कौन सा पतन देश के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी देखिए, तो ये कांडला, कोची और मुंबई ये पश्चिमी तट पर, लेकिन पारा जो द्वीप है वो हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। उसके बाद से है कि निम्न में से संचार का माध्यम कौन सा है। संचार तो दूरदर्शन, इसमें क्या हो जाएगा, दूरदर्शन हो जाएगा। ये तो बाकी सभी संचार के माध्यम नहीं, जैसे वायु सेवाएं हैं। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है। अब देखिए इसमें आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें चाय हो जाएगा, ठीक ना। 10वें नंबर प्रश्न में जो हमारा ऑप्शन होगा वो चाय होगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा इसमें, चाय, जो भारत में बहुत बड़े पैमाने पर निर्यात की जाती है। उसके बाद से है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि विदेशी व्यापार दो देशों के मध्य होता है, ठीक ना। भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी, तो 1853 में। आपने पढ़ा होगा मुंबई से और ठाणे के बीच मात्र 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तरी भारत का रेलवे है मुख्यालय। तो नई दिल्ली, आपने पढ़ा होगा कि उत्तरी भारत का ये क्या है, मुख्यालय है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या एक निम्न में से किन के बीच होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रयागराज से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया तक। तो इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से 15 नंबर प्रश्न है, जो 15 नंबर हमारा प्रश्न है वो कह रहा है, देखिए मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक को किस नाम से जाना जाता है। आप किताब में एक बार उठा के पढ़िएगा, उसको हम लोग शेरशाह सूरी के नाम से जानते हैं, ठीक ना। किस नाम से, शेरशाह सूरी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, किस नाम से, शेरशाह सूरी के नाम से। तो ये आपका दूसरा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन कब किया गया था, तो 1960 में। इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 17, निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण। तो यह है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, इसमें ये सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करना है, भारत की सर्वश्रेष्ठ रेलगाड़ी निम्न में से किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी। तो अभी हमने आपको बताया था मुंबई से ठाणे के बीच। अगला है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद से प्रश्न नंबर 20 है, मार्मागोवा पतन भारत के किस तट पर स्थित है। तो ये पूर्वी तट पर आपके स्थित है, पश्चिमी, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका पश्चिमी हो जाएगा ऑप्शन, पश्चिमी तट पर स्थित है, ठीक ना।
उसके बाद से है रंगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक उपाश्रय है, तो वह है कोची। कौन सा है? कोचिंग इसमें सही हो जाएगा। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है? दक्षिण पूर्वी सबसे नीचे आपने देखा होगा तमिलनाडु में तूतीकोरिन जो है वो सबसे दक्षिण और पूर्वी तट है। भारत का एक अंतःस्थलीय नदी पतन इनमें में से कौन सा है? नदी पतन तो कोलकाता का नाम सुने होंगे, जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ संगम होता है, जहाँ बहुत बड़ा डेल्टा होता है, उसी पर ये कोलकाता पतन स्थित है। अगला है भारत का एक ज्वारी पतन निम्न में से कौन सा है? ज्वारी देखिए सबसे महत्वपूर्ण, तो कोंडला लिखा है, कांडला होना चाहिए, ठीक ना। तो कांडला जो पतन है एक ज्वारी, जो कच्छ के रण का नाम सुने होंगे, वहीं स्थापित, इसीलिए उसको हम लोग ज्वारी पतन के नाम से जानते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक व्यापार को दर्शाता? अभी हमने बताया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। ये प्रश्न पिछले बार एग्जाम में पूछा था, तो इस बार भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मुंबई, ठीक ना। अब देखिए दिल्ली और अमृतसर किस राजमार्ग को आपस में जोड़ती है? दिल्ली और अमृतसर, अभी आपने पढ़ा कि जिसने एक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एक, जो जिसने शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है, यही है जो दिल्ली को अमृतसर से जोड़ती है। किस क्षेत्र में विशेष प्रावधान को आम जनता तक पहुंचाया जाता है? पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जो भाग होता है, जहाँ वायु मार्ग है, जहाँ लोगों को आसानी पूर्वक वहाँ पहुंचाया जाता है आम जनता के लिए। भारत में निम्न में से किस प्रकार की संचार सेवाएं दुनिया में सबसे बड़ी है? तो वो आपको हम बता दें, इंटरनेट जो सेवाएं हो सबसे बड़ी संचार सेवाएं हैं। अगला है निम्न में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? तो जल मार्ग, आपने पढ़ा होगा कि सबसे सस्ता कोई यदि साधन होता है तो वह जल मार्ग होता है। ग्रेट दक्कन रोड निम्न में से किस नाम से? आपने पढ़ा होगा NH7, जो आपको बनारसी से कन्याकुमारी तक जाती है, और दूसरा भारत का सबसे बड़ा ये राजमार्ग है, ठीक ना। तो NH7 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए, अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 32। जो 32 है वो कह रहा है ग्रांड ट्रक रोड पेशावर से कोलकाता तक किस नाम से जाना जाता है? तो ये होता है NH1 एवं NH2 के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। NH44 किन दो गलियारों या क्षेत्र को जोड़ती है? तो वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक ना। स्वर्ण चतुर्भुज महाराजमार्ग किन 4 महानगरों को जोड़ता है? तो इसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद से है 35 राष्ट्रीय जल मार्ग, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 निम्न में से किन 2 स्थानों को जोड़ती है? तो ये धुबरी से हल्दिया तक, जो असम का आपने पढ़ा होगा, इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो हमारा लास्ट चैप्टर था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जिसमें 35 प्रश्न बने थे बहुविकल्पी, हमने आपको ये 35 प्रश्न बता दिए हैं। कल आपके एग्जाम है, आप विशेष रूप से ऐसे प्रश्नों को आप देख कर जाइए। आपका प्रश्न 20 का 20 हमें उम्मीद है कि आपका सही होगा, ठीक ना। और बेस्ट ऑफ लक। इसके साथ अगले अब हम लोग वीडियो में थोड़ा सा जो मैप का प्रश्न है उसको लेकर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।